हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक्स थिंग्स में। दोस्तों, मैकडोनल्ड्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में लजीज बर्गर और फ्राइज आते हैं, और जो कि कॉमन बात है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैकडोनल्ड्स अपनी कमाई बर्गर या फिर फ्राइज बेच के नहीं बल्कि किसी और तरीके से करता है, तो शायद आपको ये थोड़ा अटपटा लगेगा। आई नो कि ये थोड़ा अटपटा है, पर ये सच है। अब ये कैसे सच है, उसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैकडोनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है, जिसके आज पूरी दुनिया में 100 से भी ज्यादा देशों में करीब 40,000 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। मैकडोनल्ड्स के अन्य कंपटीटर जैसे कि केएफसी या फिर बर्गर किंग की बात करें, तो इनका मेजोरिटी ऑफ इनकम इनके प्रोडक्ट सेलिंग पर डिपेंड करता है। मतलब कि केएफसी या फिर बर्गर किंग का मेजोरिटी ऑफ इनकम फ्राइज, बर्गर या फिर चिकन को बेच के होता है। लेकिन वहीं मैकडोनल्ड्स की बात करें तो इसके इनकम के अनुसार मैकडोनल्ड्स को हम कोई फास्ट फूड चेन नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी कहेंगे। दरअसल मैकडोनल्ड्स का मेजोरिटी ऑफ इनकम इसके उस रेंट और उस रॉयल्टी पे डिपेंड करता है जो कि इसे उसकी प्रॉपर्टीज के फ्रेंचाइज पे मिलता है। सीधी भाषा में बात करें तो दुनिया में मैकडोनल्ड्स के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उसमें से ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट को मैकडोनल्ड्स खुद ही ऑन करता है। मतलब कि अगर मैकडोनल्ड्स को किसी जगह पे कोई रेस्टोरेंट खोलना होता है, तो मैकडोनल्ड्स उस जगह को किराए पे या फिर रेंट पे नहीं लेता है। मैकडोनल्ड्स उस जगह को सबसे पहले खरीदता है और फिर वहां पे अपने अनुसार एक बिल्डिंग बनाता है, और फिर उस बिल्डिंग में अपनी मैकडोनल्ड्स की दुकान खोलकर किसी अन्य आदमी को या फिर किसी अन्य पार्टी को उसे फ्रेंचाइज पे दे देता है। अब सपोज कीजिए कि मुझे अपने एरिया में मैकडोनल्ड्स की दुकान खोलनी है, तो सबसे पहले मैं मैकडोनल्ड्स के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई देख, मुझे ना तेरी दुकान खोलनी है अपने एरिया में, तू दे दे अपनी फ्रेंचाइज, मुझे दे दे। तो मैकडोनल्ड्स आएगा और सबसे पहले मेरे एरिया को देखेगा कि मेरे एरिया में उसकी दुकान चलेगी भी या फिर नहीं चलेगी। और उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद मैकडोनल्ड्स मेरे एरिया में किसी जगह को खरीदेगा और फिर उस जगह पे एक बहुत अच्छा सा बिल्डिंग बनाएगा, और फिर उस बिल्डिंग में अपनी एक बहुत बढ़िया दुकान खड़ी करके मुझे उस दुकान को फ्रेंचाइज पे दे देगा। अब देखा जाए तो जो दुकान मैं मैकडोनल्ड्स की चला रहा हूँ, वो चला तो मैं रहा हूँ, लेकिन वो जो जमीन है और फिर वो जो बिल्डिंग है वो मेरी नहीं है, वो मैकडोनल्ड्स की है। और इसलिए मुझे उस जमीन का और उस बिल्डिंग का हर महीने का रेंट मुझे मैकडोनल्ड्स को देना पड़ेगा। हालांकि अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैकडोनल्ड्स का जो फूड चेन सर्विस है वो इसे बिल्कुल भी इनकम जनरेट करके नहीं देता है, बल्कि इसका जो फूड चेन सर्विस है वो भी इसे अच्छा खासा इनकम दे देता है। फर्क बस इतना है कि मैकडोनल्ड्स का जो मेजोरिटी ऑफ इनकम है वह इसे रेंट और रॉयल्टी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट के अनुसार मैकडोनल्ड्स की पिछले साल की जो रेंट और रॉयल्टी से जो इनकम जनरेट हुई थी, वह इसके ओवरऑल इनकम का 57% था। तो यह है मैकडोनल्ड्स का मास्टर बिजनेस प्लान, जिसमें इसे लॉस होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि मेरे वाले एग्जाम्पल में मेरे दुकान में महीने का 100 कस्टमर आए या फिर महीने का 200 कस्टमर आए, उसे मैकडोनल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैकडोनल्ड को हर महीने रेंट और रॉयल्टी चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरी दुकान बंद हो गई और मेरी दुकान ठप हो गई, और मैं मैकडोनल्ड्स को बोला कि भाई देख, मेरी दुकान नहीं चली, अब मैं तुम्हें रेंट वेंट नहीं दूंगा, और मैकडोनल्ड ने ये मान भी लिया। और अब मैकडोनल्ड क्या करेगा कि मैकडोनल्ड की जो वहां पे बिल्डिंग है और वहां पे जो जमीन है, या तो उसे उस बिल्डिंग को वह बेच देगा और वहां से इनकम जनरेट कर लेगा, या फिर वह उस बिल्डिंग को या फिर उस जमीन को किसी अन्य आदमी, किसी अन्य कंपनी को किराए पर देकर वहां से फिर से एक अच्छा खासा रेंट जनरेट करेगा। तो यह था मैकडोनल्ड का मास्टर बिजनेस प्लान। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।